ओम मंगलम भगवान वीर मंगलम लक्ष्मण मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रभुं सर्वधर्म मंगलमय मंगलकरणं वीतरागविज्ञान नमोदाय जाते भये अरिहंतादिमा कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन ककार याते मिले समाज सब पावे तेरा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ऐसे जीव की चर्चा यहाँ पर चल रही है। और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव हम हैं कि नहीं हैं, इस बात का आकलन करते हुए हम इस चर्चा को पढ़ रहे हैं कि कहीं हमारी स्थिति कहाँ पर बैठ रही है। हम निश्चयाभासियों की कैटेगरी में आते हैं या व्यवहाराभासी के कैटेगरी में आते हैं या उभयाभासी के कैटेगरी में आते हैं या सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो देखिए, अभी तक जो बात चली वो क्या चली कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को तत्व की रुचि जागी, तत्व रुचि पूर्वक इसने स्वाध्याय करना चालू किया। बाह्य निमित्त मिले, देव गुरु धर्म आदि मिले और इसने तत्व निर्णय का उद्यम किया। और उसके पश्चात अब क्या हो रहा है, अब ये स्वाध्याय कैसे करना है उसकी विधि पर विचार कर रहा है। कौन? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ठीक है, इस पे हमने काफ़ी चर्चा भी की। भाव भासना होना चाहिए, इस बात पर भी हमने काफ़ी विवेचन किया कि अब भाव भाषण यानी क्या। भाव भाषण यानी क्या उमेश भाई साहब? यानी कि जो शास्त्र स्वाध्याय में पढ़ा है वैसा ही है, ये मन में बैठ जाना, ये क्या कहलाता है? भाव भाषण। देखिए, भाव भाषण बिना सम्यक्त में प्रवेश करना नामुमकिन है, अशक्य है। जब तक जिनवाणी के शब्दों का भाव भाषण नहीं होगा, नए प्रमाण आदि से समझकर बराबर उसका भाव भाषण नहीं होगा, तब तक सम्यक्त में प्रवेश करना अशक्य है। देखिए, 260 नंबर पेज पर आओ आप। इसकी ये जो शुरुआत हो रही है वो 59 के एंड पर हो रही है। 59 पेज का जो एंड है ना, उससे ये वाक्य चालू हो रहा है। सामान्य रूप से किसी, अब 60 पे आ जाइए, हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना, वह प्रमाण ने द्वारा जानना, वह निर्दोष स्वामित्व आदि से और सत संख्या आदि से इनको विशेष जानना, जैसी बुद्धि हो जैसा निमित्त बने उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप पहचानना, तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान मार्गण आदि व पुराण आदि व व्रतादि क्रिया आदि का भी जानना योग्य है। जहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी आज्ञा अनुसार जानकारी कर। देखिए, अब फिर से पहले सेंटेंस पे देखिए, युक्ति द्वारा इनको जानना,
नए प्रमाण आदि द्वारा जानना। और बीच में क्या लिखा है, सामान्य विशेष रूप पहचानना। तो यहां पर हम क्या प्रेरणा दे रहे हैं, भैया मत हिलाओ कुर्सी, वो आवाज होती है। हाँ, क्या प्रेरणा दे रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे हैं कि अब तत्व रुचि जागी है तो भैया पढ़ना पड़ेगा। ये जो ग्रंथ सामने है, समय सारजी, नियम सारजी, प्रवचन सारजी, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय, मोक्ष शास्त्र, इन सब ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के साथ साथ जिस जिस चीज की परीक्षा हो सकती है उसकी परीक्षा भी करो। और वो परीक्षा का परिणाम कैसा आना चाहिए, नहीं, परीक्षा का परिणाम कैसा आना चाहिए, जिन वचन में जैसा कहा है वैसा परिणाम आना चाहिए। और जब तक जिन वचन में जैसा कहा है वैसे परिणाम पर ना आओ, तब तक निरंतर परीक्षा करते रहो। ऊपर पैरा में समझाया था, प्रश्नोत्तर करता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तू उद्यमी हुआ है। किसके लिए उद्यमी हुआ है? तत्व विचार के लिए उद्यमी हुआ है। तू अपने हित के लिए उद्यमी हुआ है। मेरा हित किसमें है ये मैंने समझ लिया है, ये मेरा उद्देश्य निर्णय हो गया है। और अब मैं लक्षण, निर्देश, गुणों आदि को याद करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मेरे ज्ञान में वो सब बातें बैठती जा रही हैं, वैसे वैसे मैं उनमें से जो जो परीक्षा करने योग्य है मैं उनकी परीक्षा करूंगा। हे उपादेय का आकलन करूंगा कि जिन वचन में जिस चीज को हे बोला उसको हे है कि नहीं है, इस बात की परीक्षा करो। और जिस चीज को उपादेय बोला वो उपादेय है कि नहीं है उसकी परीक्षा करो। वो किस प्रकार उपादेय है और किस प्रकार हे है। हे को उपादेय नहीं मान लेना और उपादेय को हे नहीं मान लेना। ये सब कल की चर्चा में हमने काफी कुछ इसका वर्णन किया। वरना क्या होगा, आपका ही बुरा होगा। आपका तात्पर्य यहाँ पर जब यहाँ पर टोडरमल जी आप बोलते हैं ना, तो वो आप नहीं, वो आप है ना। तो मेरा ही बुरा होने वाला है यदि मैंने अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसी बुद्धि हो, यहाँ से देखो आप, जैसी बुद्धि हो जैसा निमित्त बने उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप पहचानना। अब यहाँ पर आपको प्रमाद छोड़ने की प्रेरणा दी जा रही है। देखिए सेंटेंस मिला, शुरुआत से ही पेज के शुरुआत में दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या वाक्य है? जैसी बुद्धि हो जैसा निमित्त बने उस प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप पहचानना, आलसी मत बन जाना। कि पंडित जी हमको तो कुछ समझ में आता नहीं है, ये जो बोला जा रहा है हमको नहीं समझ में आता, इसलिए हम तो प्रवचन सुनने से ही संतुष्ट हैं। तो देखो भैया, सुनते 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 रहने से कुछ समझ में आने वाला नहीं। देखो सुयोग्य शरीर मिला है ना अभी, इस शरीर का उपयोग करो। जब तक आंखें हैं तब तक पढ़ो। बुद्धि व्यवस्थित है, जितनी व्यवस्थित है उतनी बुद्धि से पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो कुछ होना जाना नहीं। देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। यदि अपना हित चाहते हो तो दिन में कुछ नहीं तो 45 मिनट तो निकालो। किसके लिए निकालो उमेश भाई साहब? शास्त्र स्वाध्याय के लिए निकालो। देखो कहीं सुनी बातों पे मात्र भरोसा करके किसी चीज को सत्य या असत्य मान लेने में बहुत डेंजर है, बहुत रिस्क है। कि ये रोहित जी बोल गए थे इसलिए सही है, नहीं। शास्त्र में आप देखो, शास्त्र में ऐसा लिखा है और वैसा बोल रहे थे तो ठीक है। वरना क्यों शास्त्र लेखन हुए? आचार्यों को तभी समझ में आ गया था कि बुद्धि मंद होने वाली है, ज्ञान की शक्ति अल्प होने वाली है,
तो अब इसको लेखन में डालना चाहिए, क्योंकि ये जीव निरंतर जब उस चीज को पढ़ेगा, बार 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 जब पढ़ेगा ना, तब इसको भाव वासना होगी। गुरुदेव श्री को बहुत करुणा आई होगी, तभी तो 19 बार समय साहब पे प्रवचन करे। एक बार हो गए, एक बार और समझाना चाहिए, दूसरी बार फिर एक बार और समझाना चाहिए, ऐसा समझते हैं ना। तो समझाना चाहिए तो गुरुदेव श्री 19 बार है, हम 19 बार प्रवचन सुन लेते हैं। भैया एक बार समय सार जी पढ़ो भी संग में, पढ़कर उनके प्रवचनों को सुनोगे तो सही बात का भाव भाषण होगा। इसलिए यहां पर ऐसा बोला कि जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप पहचानना। अगला वाक्य देखो क्या लिखा है, तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान मार्गण आदि व पुराण आदि व व्रत आदि क्रियादि का भी जानना योग्य है। भैया केवल द्रव्यान योग को पकड़कर ही मत बैठ जाना। देखो द्रव्यान योग से दृष्टि शुद्ध करो, परंतु यहाँ पर यदि तुम्हारी बुद्धि ठीक है, अच्छी है, तुम्हारे ज्ञान का उगाड़ है, तुम स्मृति तुम्हारी अच्छी है, तुम्हें याद जल्दी होता है, तो गुणस्थान मार्गण आदि स्थानों का भी थोड़ा सा अध्ययन करो। इससे देखिए आपका ज्ञान मजता है। जब आप अपने ज्ञान का प्रयोग करोगे तब वो मजता है और तीक्ष्ण होता है, तब आप द्रव्यान योग में भी शुद्धात्मा को बहुत जल्दी पकड़ोगे, जब आप यहाँ पर भी अपना मस्तिष्क लगाएंगे थोड़ा सा। गुणस्थान मार्गण आदि, ये क्या हुआ, करणान योग। देखिए एक ही सेंटेंस में 3 अनुयोग की उन्होंने प्रेरणा दे दी, ऐसे 90 तुल्य शब्दों का प्रयोग किया। गुणस्थान मार्गण आदि, और आगे क्या लिखा है, उपकारी है, इनको जानना तुम्हारे लिए कोई समय नष्ट करने जैसा नहीं है, इनको जानने में भी तुम्हारा ही उपकार है। उपकारी गुणस्थान मार्गण आदि ये हुआ करणान योग, और पुराण आदि ये हुआ प्रथमान योग, वह व्रत आदि क्रियादि का ये हुआ चरणान योग का भी जानना योग्य है। चारों अनुयोगों को पढ़ने जैसा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनुयोग में मेरे हित की बात नहीं है, चारों अनुयोगों में मेरे हित की ही बात है। चारों अनुयोगों में भी वीतरागता ही घटाई जाती है। चरणानुयोग में व्रत आदि करते हैं भाई साहब, तो व्रत आदि का उद्देश्य क्या है, क्यों व्रत आदि करने हैं, जिससे शरीर से तेरी प्रीति छूटे। प्राप्त पर्याय में तू रमा बैठा हुआ है, पंचेंद्रियों के विषयों में तू ऐसा लिप्त है, तो उन पंचेंद्रियों के रस को कम करने के लिए व्रत आदि समझाए। आप समझते हैं 4 अनुयोग किसके पढ़ने के लिए है, मनुष्य गति के जीवों के लिए पढ़ने के लिए है। वरना तो ये जीवन त्रियंज समान है, यदि घर में जिनवाणी रखी है और उनका अध्ययन नहीं करोगे तो तुम्हारा मनुष्य जीवन त्रियंज समान है। क्योंकि जैसे त्रियंज को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो तुम भी पढ़कर लिख कर रहे हो, तुम्हें भले ही पढ़ना लिखना आता है, लेकिन तुम उसका सदुपयोग कर रहे हो क्या, उस ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे, तो तुम्हारा जीवन भी त्रियंज समान है, यदि घर में स्वाध्याय नहीं होता है तो। ऐसा विचार आना चाहिए। लौकिक में भी आप किसी 2 व्यक्ति बैठे हैं और 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसी गाना गुनगुना रहा है और दूसरा व्यक्ति यदि कोई पुस्तक पढ़ रहा है, तो आप वैल्यू उस पुस्तक पढ़ने वाले को देते हो। समझते हैं ना थोड़ा सा कि स्वाध्याय क्यों इतना आवश्यक है। आगे क्या बोला है, उपकारी है, और जहां जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, ना हो सके उनकी आज्ञा अनुसार जानकारी करना। जहां तक परीक्षा हो सके परीक्षा करो आप। देखिए कुछ करणान योग में कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिनकी परीक्षा नहीं हो सकती, कि भाई इस क्रिया से ऐसा कर्म बंद होता है उसका फल ऐसा आता है, इस क्रिया से ऐसा कर्म बंद होता है उसका फल ऐसा आता है। और ये परीक्षा करने जैसा विषय नहीं,
कि आप गोरे हुए, मैं काला हुआ, तो अब इसकी बैठ के परीक्षा करूं कि कौन से कर्म के कारण ये काला शरीर है। अरे ये परीक्षा करने जैसे विषय नहीं है। विषय क्या है परीक्षा वाले? हे उपाधि। क्यों? क्योंकि शरीर तो ज्ञेय तत्व है। जब मैंने 7 तत्व का स्वरूप पढ़ा था तब उसमें अजीब को क्या बोला था? ज्ञेय है। तो ज्ञेय तत्व में कैसी परीक्षा करनी? पर जितना जरूरी होगा उतना परीक्षा कर भी लेंगे हम, लेकिन वहां पर हट ही नहीं होना है कि नहीं नहीं मुझे तो पता करना है। ऐसा कैसे हुआ? अब तो लोग इस बात पे परीक्षा करते हैं, लोगों को मैंने ऐसे भ्रष्ट होते हुए देखा है या मार्ग विमुख होते हुए देखा है। घर में धर्मी वातावरण था, कुछ ऐसा अनिष्ट घट गया कि घर के बुजुर्ग चल बसे और उनके घर में जो अगली पीढ़ी थी वो ये सोचने लगी कि मेरी माताजी तो इतना धर्म करती हैं, इतना व्रत आदि करती हैं, इतना संयम से रहती हैं, फिर भी हमारे उदय में इस प्रकार से हुआ कि इतनी तबीयत खराब रही, इतना इलाज कराया, फिर भी बाबूजी नहीं बचे। वो धर्म विमुख हो गया परिवार। नहीं तो ये चीज परीक्षा करने जैसी नहीं है भाई, कि नहीं जिनवाणी में तो ये लिखा था कि यदि शुभ क्रियाएं करेंगे तो पुण्य बंध होता है, और वो पुण्य बंध जब होता है तो उसका उदय भी आता है। तो वो उदय कहाँ है? कब आएगा ये बताओ? अरे जब आने होंगे तब आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अजीब हैं, और अजीब ज्ञेय तत्व है। ज्ञेय तत्व मात्र जानने योग्य है। मेरे जानने का विषय ना भी बने तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विचार कब आएंगे? मुमुक्षु मंडल की अध्यक्षा जब स्वाध्याय करेंगे। देखिए शिविर आदि क्यों लगाते हैं सुरेश भाई साहब? मेरे पंडित जी ने आते से ही बम फोड़ दिया। शिविर क्यों लगाते हैं? क्यों लगाई है आपने शिविर? नहीं, रिपीटेशन नहीं होता रहे, कम समय में ज्यादा काम हो जाए, इसलिए शिविर लगाते हैं। जब आधार कार्ड बने थे तब जगह जगह सेंटर लगा लगा के आधार कार्ड बनाओ शिविर चले थे। तो आप जाते थे, तुरंत आपका आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाता था, तुरंत 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 उस समय पे। अब ज़्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि अब वो शिविर के तहत नहीं किया जाता काम, अब वो रेगुलर एक्टिविटी के तहत किया जाता है, तो उसमें समय लगता है। तो इसी प्रकार से जब हम शिविर लगाते हैं तो हमने कोशिश क्या की कि 6 दिन में आपको छठी गाथा का सार समझ में आ जाए, और अगर समझ में आ जाए तो ये शिविर का फायदा हुआ। उसी प्रकार से हम 6 दिन में आपको ये प्रेरणा देने का कोशिश कर रहे हैं कि आप दैनिक स्वाध्याय सभाओं में बैठें और अपना पर्सनल स्वाध्याय भी करें। देखिए दोनों चीजें आवश्यक हैं। कोविड का एक दुष्प्रभाव भी था और कोविड का एक प्रभाव भी था। देखो एक अच्छा फायदा भी हुआ कोविड से। क्यों हुआ अच्छा फायदा? कि घर घर जहां जहां पर लोगों को स्वाध्याय नहीं मिलता था वहां पर ये जूम मीटिंग आदि से, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आदि से लोगों को स्वाध्याय मिलने लगा। ये बहुत फायदे की बात हुई। परंतु दुष्प्रभाव क्या हुआ? जो लोग स्वाध्याय सभा में बैठ सकते थे वो भी घर में अब बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के प्रवचन सुनते हैं। ये पंडित जी ऑनलाइन स्ट्रीम करते तो हैं, यहीं से सुनेंगे, हम काहे के लिए मंदिर जाएं? तो आप समझ रहे हो ये भाव कहां ज्यादा लगेंगे आपके? ऑनलाइन भी तो दर्शन कर सकते हैं सुरेश जी, क्यों मंदिर आते हैं? देखो भाव प्रधानता हमारे धर्म में है, भावों से ही तुम्हें फल मिलता है। यदि तुम शरीर से अशक्य हो चुके हो, चलने फिरने लायक नहीं रहे हो, तो भैया तुम ऑनलाइन स्वाध्याय सुनो। परंतु यदि तुम्हारे नगर में, तुम्हारे पास के मंदिर में स्वाध्याय सभाएं चलती हैं और अच्छी बात बोली जाती है
तो भी तुम अगर उन स्वाध्याय सभाओं में नहीं बैठोगे तो तुम्हारे भावों में प्रमाद आ चुका है। वो तत्व की रुचि का जो उद्यमी हुआ था ना, वो उद्यम खत्म हो चुका है। देखो भैया, व्यवस्थापक महोदय एक बार फोन करेंगे, 2 बार फोन करेंगे, आया करो आया करो। वो थोड़ी भैया उनके घर में शादी थोड़ी है कि तुम्हें घर बुलाने जाएंगे। ऑनलाइन सुनने में आप जो बोल रहे हैं वो बराबर नहीं बाबू जी, देखिए जहां पर अशक्यता है वहां तो सुनना ही है, भाववासन वहीं पे करना पड़ेगा अपने को, ऑनलाइन में ही। हाँ, जब सभाएं हमने वर्जित कर दी थी उस समय पे कि सभा करना वर्जित है, तब तो भाई ऑनलाइन ही सुना जाएगा। परंतु यदि तुम्हारे नगर में अब स्वाध्याय सभाएं चलती हैं और तुम फिर भी नहीं बैठते तो तुम प्रमादी हो, चाहे तुम कोई सा भी तर्क दे लो। ऐसा समझते हैं थोड़ा सा। और पर्सनल स्वाध्याय अपना करना चाहिए, व्यक्तिगत स्वाध्याय होना चाहिए। आंखें मिली हैं तो उसका उपयोग करें। मैं नहीं समझता ऐसा कोई भी परिवार होगा जिनके घर में जिनवाणी ना हो, और नहीं है ले जाओ, भंडार भरा रखा है। जो स्वाध्याय करना है आप वो शास्त्र लेके जाओ, उनसे पूछना भी मत। किसी अलमारी में लॉक नहीं लगा, देखो जो चाहिए निकाल के लेके जाओ, परंतु स्वाध्याय करो। नहीं स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारे भाव बिगड़े बिना रहेंगे नहीं। देखो मैं आपको बताता हूं स्वाध्याय का फायदा, नीचे पैरा देखो आप। ये बोल तो मंदिरों में भी चिपके हुए हैं, है ना। इसके स्टिकर बन बन के लोगों ने अपने घरों में भी चिपका रखे हैं। देखो पढ़ो, हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, यहाँ से ये बोल्ड बोल्ड वाला ही मैटर पढ़ते हैं। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा श्रद्धान ना हो, स्वाध्याय में उद्यमी रहना कब तक, जब तक सच्चा श्रद्धान ना हो। यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित ना हो। सुरेश भाई साहब, कितने तत्व होते हैं? 7। नाम बताइए। जीव अजीव आश्रपन संबंध निजना मोक्ष। इनका सच्चा स्वरूप आपको पता है? क्या ये गलत क्वेश्चन पूछ लिया आप? ऐसे पब्लिकली क्वेश्चन मत पूछा करो, जब घर पे बुलाया तो तब आप पूछ सकते थे ऐसा प्रश्न। नहीं नहीं नहीं, क्यों? कोई बुराई नहीं है यदि तुम्हें आज भी इनका सच्चा स्वरूप नहीं पता, तो स्वाध्याय कब तक करना कि इनका स्वरूप ऐसा ही है, जब तक ऐसी प्रतीति ना हो तब तक स्वाध्याय करना है, जब तक उनका सच्चा स्वरूप भासित ना हो। अगला क्या लिखते हैं पॉइंट, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए। बच्चों को इन्होंने कविता सिखा दी, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं तो आत्मा, शुद्ध आत्मा, मैं तो आनंद का धाम। तो इस बात में मैं आनंद का धाम हूं, मैं आत्मा हूं। देखो अभी हम अनुभूति की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो मात्र और मात्र प्रतीति की बात हो रही है कि जो जिन वचन में लिखे हैं वैसा है कि नहीं है। जिस प्रकार से मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा हूं, वैसी ही तन्मयता मुझे आत्मा में आई कि नहीं आई। जब तक ये नहीं आए तब तक स्वाध्याय करना कि मैं आत्मा ही हूं। अभी तो अंदर यही बैठा हुआ है कि मैं उमेश हूं, मैं सुरेश हूं। 50 वर्ष से स्वाध्याय सुन रहे हैं, परंतु अभी भी आत्मा ही हूं ऐसा भाव भासना नहीं हो पाया। तो उसको यहां पर समझा रहे हैं टोडरमल जी कि जैसी पर्याय में तुझे अहम बुद्धि है ना, तो वैसी ही आत्मा में अहम बुद्धि हो जानी चाहिए।
ये प्रोग्राम मैं करा रहा हूं, ये पंच कल्याणक में सबसे ज्यादा धनराशि मैंने दी है, इस प्रकार की अहम बुद्धि है ना तेरे अंदर, तो उसी प्रकार की अहम बुद्धि कहाँ आ जानी चाहिए? आत्मा में आ जानी चाहिए कि मैं हूं तो जीव द्रव्य ही, मैं हूं तो जीव तत्व ही, मैं हूं तो शुद्ध आत्मा ही। अनुभूति अभी नहीं हुई कोई बात नहीं, परंतु इस बात का अहम तो आ जाना चाहिए कि मैं हूं तो आत्मा ही। अभी तत्काल भी मरण हो जाए तो मेरा नाश नहीं होगा, मैं अगली पर्याय में जाके जन्म ले लूंगा और तब भी मैं रहूंगा तो आत्मा ही। अभ्यास से आएगा, तो यही बात चल रही है। और दूसरी बात क्या चल रही है? ये आएगा तो अभ्यास से ही। आपने तो लौकिक में सुन भी रखा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। ये प्रैक्टिस से ही चलेगा बाबूजी। 24 घंटे चल सकता है। अरे प्रैक्टिस करो तो सही। 24 घंटे व्यापार जब तुम्हारे दिमाग में चल सकता है तो मैं आत्मा हूं, ये बात 24 घंटे क्यों नहीं चल सकती? व्यापार चलता है कि नहीं? 24 घंटे चलता है दिमाग में। नौकरी पेशा जीव तो एक बार को 9 to 5 का नौकरी कर आया, उसके बाद घर पे आके बीवी बच्चों आदि को देखता है और चीजें देखता है, परंतु व्यापारी तो घर पे भी व्यापार ही सोचता है। क्यों? क्योंकि आज का दिन निकल गया, कल की प्लानिंग चालू। लड़के छुट्टी कर गए, दुकान खुद को खोलनी है, अब स्वाध्याय छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुकान 8 बजे खुलनी है। दुकान का टाइम थोड़ी बदल सकते हैं हम पंडित जी। पेट खाली रहेगा तो आत्मा की बात कैसे रुचेगी? ये सब बहाने बाजी है। यहीं पर, इसीलिए बात कहां से चालू हुई थी? तत्व की रुचि होनी चाहिए। बात ही यहां से शुरू हुई थी कि तत्व की रुचि होगी तो तू स्वाध्याय में भी उद्यमी रहेगा। और किस रीति से स्वाध्याय करेगा? इस रीति से स्वाध्याय करेगा कि जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है वैसी ही आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए, तब तक स्वाध्याय करना है। कि ये ज्ञान गुण मेरा गुण है, ये स्पर्श रस गंधवर्ण मेरे गुण नहीं है। अरे अंदर में ये बात तक तो बैठती नहीं है कि मैं स्त्री नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, मात्र मनुष्य हूं, इतना भी तो प्रतीति नहीं बैठती। मैं स्त्री हूं तो वो स्त्री की भी ऐसे अंदर तक खूंटा गाड़ के प्रतीति बैठी हुई है। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। मनुष्य थर्ड पर्सन हो गया, मैं तो पुरुष हूं। आत्मा में स्त्री है। अरे ये तो बहुत दूर की बात बोल दी आपने। हम कौन से मंदिर गए थे आज, वो 2 बत्ती इलाका, इतनी दूर की बात हो गई ये तो। हाँ, कि मैं तो यही पर्याय में हूं, यही पर्याय हूं मैं। ऐसी अहम बुद्धि खूंटा गाड़ के बैठी हुई है ना अंदर, तो उस अहम बुद्धि में ये परिवर्तन हो जाना चाहिए कि मैं तो आत्मा ही हूं, ऐसा खूंटा गड़ जाना चाहिए। आत्मा में स्त्री पुरुष का क्या काम? ज्ञान ही ज्ञान का काम। अरे वो तो सुबह की चर्चा, आप सुबह आया करो तो हम बताएंगे आपको। ज्ञान गुण का कार्य चल रहा है सवेरे सवेरे चल रहा है, अरे निरंतर चल रहा है। इस बात की अहम बुद्धि बैठ जानी चाहिए। ऐसा थोड़ा प्रतिभासित होने लगे तब समझ में आना चाहिए कि स्वाध्याय का कुछ फल मुझे मिल रहा है। स्वाध्याय करने का कोई फल वैसा नहीं मिलने वाला कि 2 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, या बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, या 4 ग्राहक और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये नहीं है स्वाध्याय का फल। स्वाध्याय का फल क्या है? स्वाध्याय का फल है कि तुझे पर्याय में अहम बुद्धि हटके आत्मा में अहम बुद्धि हो जाएगी। ये है स्वाध्याय का फल। हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने तब तक सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि ही है। देखिए भावों की बहुत प्रधानता है कि कौन से भाव हित हैं और कौन से भाव अहित हैं।
आपको नहीं पता आपकी तत्व रुचि कब आपको परिणाम दे जाएगी आपके वैराग्य में। आपको निरंतर क्यों चेतते रहना है, क्यों निरंतर उसका चिंतन चलता चाहिए कि देखिए कभी भी कोई बाह्य निमित्त मिलेगा तो आपको सम्यक्त हो जाएगा। देखो उसमें आगे पंडित जी ने समझाया, ये वाले पैराग्राफ से नीचे देखो आप, मूल कारण यही है ना, तत्व विचार से ऊपर वाला देखिए, मूल कारण यही है वाली, इसमें देखिए क्या लिखा है, सिद्धांत में त निसर्गज अधिगमज द्वा, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है कि सम्यक्त दो प्रकार से होता है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज का मतलब बाह्य निमित्त प्रेजेंट नहीं है तो सम्यक्त हो गया, और देवगुरु आदि बाह्य निमित्त हैं और सम्यक्त हो गया। तो जब देवगुरु आदि हैं सामने तो वो होगा अधिगमज, और जब देवगुरु आदि नहीं है तो वो होगा निसर्गज। तो ये निसर्गज कब होगा तुझे, जब ये भाव वासना तेरे अंदर बैठ जाएगी। ये भाव वासना ही है तेरी देशना लब्धि, कि गुरुओं ने क्या समझाया है उसका भाव भाषण हो चुका है। ऐसे ही थोड़ी होता था कि आप प्रथमान योग में पढ़ते हैं कि उल्का पात देखा वैराग आ गया, बाल सफेद देखे वैराग आ गया, अंगूठी देखी वैराग आ गया। अब आप बताओ अंगूठी देख के वैराग कैसे आ गया, अंगूठी देख के वैराग कैसे आ गया। ये अंगूठी तो वैसी की वैसी ही है, जब 10 साल पहले पहनी थी तब ये उंगली में शाइनिंग थी, अब इस उंगली की शाइन कम हो गई है, वैराग आ गया। तो अंदर जब ये तत्व विचार निरंतर चलता रहता है तो बाह्य निमित्त ऐसे मिल जाएंगे और तुमको वैराग्य भी आ जाएगा। अभी वैराग्य नहीं आएगा, तुम्हें संकित हो जाएगा, तुम्हें सम्यक तो हो जाएगा। देखो तत्व विचार निरंतर चलना चाहिए। जब तेरी भली होनहार होगी तो निमित्त तो आकाश से भी उतर आते हैं। सबने सुन रखा है आकाश से कौन सा निमित्त आया था, ग्वालियर वाली बहन? 2 मुनिराज आए थे। किसको समझाने आए थे? एक शेर को समझाने 2 मुनिराज उतर के आए। तेरे तत्व विचार की इतनी महिमा है कि तूने कब किया होगा तत्व विचार। अभी ये शेर की पर्याय में तत्व विचार चल रहा होगा क्या, उसका चीरा फाड़ी चल रही है उसकी, साक्षात तीर्थंकर समझा रहे तो समझ में नहीं आ रही। तो लेकिन कभी उस बात का भाव भाषण हुआ होगा, तत्व विचार किया होगा, उसका परिणाम आज तुझे यहाँ भाई निमित्त मिल गए और तुझे सम्यक हो गया। इसलिए तत्व विचार निरंतर चलना चाहिए। और फिर तो मोस्ट फेमस सेंटेंस ऑफ हमारे टोडरमल जी, नीचे देखो, देखो तत्व विचार की महिमा। टोडरमल जी कुछ ऐसे वाक्य लिख के गए हैं जिनका एक पूरा पैम्पलेट बना के मंदिर में लगाओ आप, और रोज पढ़ो उन्हें। जैसे देव स्तुति पढ़ते हैं ना, हाँ लिखे, जैसे देव स्तुति पढ़ते हो वैसे पढ़ा करो। जैसे रायचंद जी का एक बोल लिखा हुआ है, जिंदगी छोटी है और जंजाल बड़ा है, जंजाल छोटा कर ले तो सुख में जिंदगी बहुत लंबी लगेगी। तो उसी प्रकार से क्या कहते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत आदि पाले, तपश्चरण करे, उसको तो सम्यक तो होने का अधिकार नहीं। केवल तत्व विचार ना करे, बाकी समस्त चीजें करे, स्वाध्याय भी करे। आप कोलारस से रिलेटेड है? हाँ हाँ, महावीर जी नाले, ओके, वही परिवार है, ओके। तो भाऊजी आप पर ही घटा लेते, बुरा नहीं मानना है। इनके परिवार ने मंदिर बनाया, खूब बड़ा मंदिर का निर्माण हो गया। अब ये उसमें बैठ के स्वाध्याय भी करते हैं,
और ये थोड़े धर्मी जीव हैं तो ये व्रतादि भी पालते हैं, ये सब करते हैं परंतु तत्व विचार नहीं करते, तो बताओ इन्हें सम्यक तो होगा कि नहीं होगा? अरे 3 काल में नहीं होगा जब तक तत्व विचार प्रारंभ नहीं होगा। अरे इसीलिए मैंने बोला अरे वो दिखती है। देखिए क्या होता है, आप ऐसा मत समझा करिए कि जब प्रवचन के बीच में जीव बोलता है ना, ऐसे बोलता है, तो वो उसका स्वाध्याय बोल रहा है, एक्चुअली वो अंदर से उत्साह जागता है, तो एडिशन करने का मन होता है, एडिशन करने का मन हो जाता है। कुछ आप डिस्टरबेंस मत माना करो उनका, वो सुन रहे हैं, इस बात का प्रतीक होता है बीच बीच में बोलना कि जीव सुन रहा है। स्वाध्याय में 2 ही चीजें होती हैं, या तो सुनना या सोना, है ना? या तो जीव सुन रहा होता है या सो रहा होता है, भले ही आंखें खुली है परंतु तेरा चित्त सोया हुआ है। तो देखो यहां पर क्या कहा, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। लेकिन यहां पर गलत प्रेरणा मत ले लेना कि हम तो केवल तत्व विचार करेंगे और बाह्य आचरण पालना बंद कर देंगे। ये पढ़ के स्वच्छंदी नहीं होना है ना? ये थोड़ा सा स्वच्छंदता का विषय मत बना लेना इसको कि हम तो तत्व विचार करते हैं, 1 घंटा अपना स्वयं का स्वाध्याय करते हैं, 1 घंटा मंदिर में स्वाध्याय करते हैं, तत्व विचार करते हैं और बाकी लेमन कोला पीते हैं। ऐसा मत बन जाना भैया। बाहरी आचरण का विशेष ध्यान रखना है। मैंने कल बताया था, जैनों से ज्यादा अजैनों को जैनों के आचरण के बारे में पता है। तुम्हारा आचरण देखकर कोई अजैन देख गया, वो ये बोलेगा भैया जैनी तो सब खाते पीते। मुझसे ही कहते हैं, मेरा स्कूल है, मेरे टीचर्स काफी बोलते हैं कि मेरी एक जैन फ्रेंड है, वो तो आलू प्याज सब खाती है। तो मैं अंदर ही अंदर अपना माथा ठोकता हूँ, ये लोग नाम बदनाम कर रहे हैं हमारा। अब तो मुमुक्षुओं के घर में भी जो नई पीढ़ियां आ रही हैं उनमें भी ये संस्कार खत्म होते देखे जा रहे हैं। पिताजी मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, पिताजी संकुल बनवा रहे हैं और बच्चे बाहर, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सब गंदी वस्तुओं का, और वो सब खा रहे। क्यों होती है ऐसी प्रवृत्ति? स्वाध्याय बराबर नहीं होता। स्वाध्याय एक अभिन्न अंग होना चाहिए मुमुक्षुओं का। क्यों मैं बोल रहा हूं मुमुक्षुओं का? क्योंकि जो मोक्ष जाने की इच्छा रखेंगे वही स्वाध्याय करेंगे। बाकी तो और भी बहुत सी क्रियाएं हैं मंदिरों में, आप करते रहो। किस किस की व्यवस्था करानी है, कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है, रास्ते में क्या जरूरत पड़ेगी, सब व्यवस्थाएं ऐसी है, बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए। तो तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी है और समस्त क्रियाएं करे, परंतु तत्व विचार ना करे तो भी वो सम्यक्त का अधिकारी नहीं होगा। ये है तत्व विचार की महिमा। देखो, आपके जब निरंतर तत्व विचार चलते हैं तब आपको नहीं पता कौन सा संयोग आपके संग हो जाए। वज्रबाहु की कथा सुनी है आपने? वज्रबाहु अपनी पत्नी से अत्यधिक स्नेह रखते थे, इतना स्नेह रखते थे कि माई के संग चल दिए। उनके साले ने बोला, अरे शर्म आती है भैया, क्या कर रहे हो आप, निंदा करेंगे लोग। बोले हमें नहीं पता, हम तो संग चले। तो पूरा ग्रुप लेके चल दिए, अपना हाथी पे बैठे हुए मस्ती से जा रहे हैं, अपने मायके जा रहे हैं, उनके पत्नी के मायके पियर जा रहे हैं, ससुराल में जाके मजे करेंगे। तो रास्ते में उन्हें जंगल में क्या दिखा? एक भावलिंगी मुनिराज ध्यान में बैठे। आप देखो यहाँ पर तत्व विचार, जीव चाहे आपको राग रंग में लिप्त दिख रहा है, परंतु यदि अंदर से तत्व विचार करता है तो कहाँ उसके भाव बदल जाएंगे, है ना? तो क्या हुआ? अरे वाह, ये कौन बैठा हुआ है? उतर के गए, दर्शन करने लगे।
तो साला क्या बोलता है उनका, उनके साले ने बोला कि अरे मुनिराज के दर्शन कर रहे हो, बनने का विचार है क्या, दीक्षा लोगे? तो उनको तो पता था कि ये जीव कहाँ पत्नी के संग मायके जाने को तैयार है उसके, ये कहाँ दीक्षा लेगा। तो मजाक मजाक में बोल दिया, तुम अगर दीक्षा लोगे तो हम भी ले लेंगे। तो उन्होंने बोला तुमने तो मेरे मन की बात बोल दी, और तुरंत वस्त्रों का त्याग कर दिया, आभूषणों का त्याग कर दिया और दिगंबर दीक्षा लेने लगे। तो बोले अरे 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 कंवर साहब, हम तो मजाक कर रहे थे आपसे। बोले नहीं नहीं, तुमने मजाक नहीं किया, तुमने मुझ पर उपकार किया है। तुमने मुझ पर उपकार किया है कि मैं इन राग रंग में लिप्त था, परंतु तुम्हारे उस कमेंट ने, तुम्हारे उस टॉन्ट ने मुझे अंदर से जागृत कर दिया। तो बोला हमने वादा किया था आप दीक्षा लेंगे तो हम भी लेंगे। उसके भाव भी बदल गए। अब देखो, आप भावों को देख रहे हो, तत्व विचार चलते हैं तो भाव कब बदल जाएंगे। इसी प्रकार का एक वृत्तांत धन्य कुमार चरित्र में भी आता है। आप सभी लोगों ने सुना है, पढ़ा है धन्य कुमार कौन थे? जिन जिन लोगों को नहीं पता हो धन्य कुमार का नाम, नाम जैसा ही चरित्र था। धन्य थे वो जीव, मतलब कितना पुण्य ऐसी किसी मनुष्य के जीवन में आ सकता है, उसका साक्षात उदाहरण थे धन्य कुमार। ठोकर लगे तो सोने से ठोकर लगे, हल छुए तो वो घड़ा सोने का टकरा जाए, जहां जाए वहां पैसे की बारिश होने लगे, धन बरसने लगे। ऐसा हो रहा था, किसी की दुकान पे विश्राम करने बैठ जाते तो वो दुकान चलने लगती। वो धन से भागते थे और धन उनके पीछे पीछे भागता था। इस प्रकार का तो उनका चरित्र है धन्य कुमार। तो उसमें एक वृत्तांत आता है कि धन्य कुमार की जो पत्नी थी सुभद्रा, वो एक दिन उदास बैठी थी। तो उनसे पूछा कि आप उदास क्यों बैठी हो? तो बोले मेरा भाई जो है ना सुभद्र, वो अब मुनि धर्म की अभ्यास कर रहा है, उसको मुनि होने की भावना उठ गई है अंदर ही अंदर, तो आगे पीछे वो दीक्षा ले जाएगा, तो इस बात से मैं उदास हूं। तो धन्य कुमार क्या बोल के गए, मैं समझाता हूं। ऐसे गए वो बोले मैं समझाता हूं, और वो गए अपने। देखो यहां पर साले ने जीजा पे उपकार किया था, अब यहाँ जीजा क्या करेगा देखो आप। उन्होंने क्या बोला, कहो भाई सुभद्र कुमार क्या सुनने में आया है? बोले अरे ऐसे ऐसे करके जिन दीक्षा लेने के भाव आते हैं तो मैं उसका अभ्यास कर रहा हूं, जिन दीक्षा लूंगा। बोले तुमसे बड़ा कायर नहीं देखा। बोले अभ्यास करता हूं, मैं तुम्हें लेके दिखाता हूं, देखो कैसे ली जाती है दीक्षा। दीक्षा ले ली धन्य कुमार जी ने, ऐसे ली जाती है दीक्षा, चलो मैं तो दीक्षा ले रहा हूं। अब बताओ, समझाने गए थे, तत्व विचार चलता रहता था निरंतर, और अपनी पत्नी की वो बात सुनी कि वो दीक्षा लेने का अभ्यास कर रहा है, इन्हें अंदर से ठोकर लग गई कि उसने अभ्यास चालू कर दिया और मैं अभी तक राग रंग में लिप्त हूं, मैं पहले दीक्षा लूंगा। आप समझते हो तत्व विचार की महिमा? ये सब भाव तत्व विचार से आएंगे आपके मन में। सम्यक तो लेने के लिए उत्सुकता जब जागेगी, जब तत्व विचार चलेगा, भाव भाषण होगा। भाव भाषण नहीं होगा तो भाव बिगड़ेंगे, और अधूरा शास्त्र पढ़कर तुम खुद तो बिगड़ोगे और अपने संग चारों को और बिगाड़ोगे। क्यों हो रहे हैं ये टुकड़े समाज में? क्यों टुकड़े हो रहे हैं? क्योंकि शास्त्र का भाव भाषण नहीं है, शास्त्र में जो बातें लिखी हैं उनका भाव भाषण नहीं है ना, इसीलिए ये समाज में हमें टुकड़े होते हुए दिखते हैं। सगर चक्रवर्ती के संग भी ऐसा ही हुआ। दो मित्र थे देवगति में, दोनों देवों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, क्या एक दूसरे से वादा किया कि जो हम में से पहले मनुष्य होगा, दूसरा देव उसे दीक्षा दिलाने का प्रेरणा देगा, उसको संबोधन देकर आएगा। 2-3 बार ट्राई किया उस देव ने सगर चक्रवर्ती को, परंतु वो
राग रंग में ऐसे लिप्त थे, उस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ, उन्होंने में अंतिम में क्या बोला कि तुम्हारे 60,000 पुत्र मर गए। उस देव ने ऐसी रचना करी कि वो 60,000 पुत्रों को बेहोश कर दिया और खुद बूढ़ा बनकर आ गया और बोला कि मेरा पुत्र मर गया है, राजन मदद करें, आप तो चक्रवर्ती हैं। तो उसको बोलते हैं, अरे मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, प्रत्येक जो पर्याय है उस पर्याय का अंत होगा। मनुष्य गति में जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी। बोला ऐसी बात है? हाँ है। तो आपके 60,000 पुत्र मर गए। धक्का लग गया सगर चक्रवर्ती को। और एक क्षण पहले सगर चक्रवर्ती उसे धर्म की शिक्षा दे रहे थे कि तुम अपना धर्म ध्यान में मन लगाओ, ये राग रंग छोड़ो, पुत्र मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, जन्म है तो मृत्यु होना निश्चित है, ये सब प्रवचन दे रहे थे उसको। उन्होंने बोला ऐसी बात है महाराज, आपके 60,000 पुत्र मर गए। जो बोल रहे थे अब खुद भी सुनो आप। तब जाके उनका राग टूटा, वो देव अपने स्वरूप में आया और उसने बताया कि हे मित्र, तुम इस राग रंग में लिप्त हो रहे थे, इसीलिए मुझे यही युक्ति सही लगी, तुम्हें सही मार्ग पर लाने को दीक्षा ले ली। देखो तत्व विचार चलेगा तो निमित्त बाहर से भी आ जाएगा और तुम्हें संकिति करा के चला जाएगा। वरना चाहे कितने भी अनुकूल संयोग मिल जाए, वो आती है ना हमारी लाइन छेड़ाला की, कौन सी लाइन है बताएगा कोई मुझे? छेड़ाला याद होगी, देवगति के लिए पहली ढाल में देवगति के लिए कौन सी लाइन आई है? कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, और मरत विलाप करत दुख सयो। क्या काम निर्जरा करके देवगति पाली। देवगति में तो अनुकूल ही संयोग होते हैं, परंतु वहां पर भी तत्व विचार नहीं था, तो ये दुखी ही हुआ। मानसिक दुख होता है देवगति में। दूसरे देवों को देख देख कर जलते हैं ये कि इनके पास ये विभूतियां भी हैं, हम पर नहीं है। इसी बात से जलता कोड़ता रहता है जी। और ऐसे ही मरते मरते विलाप करते करते आयु का अंत हो जाता है। और दूसरा छंद क्या बोला? यो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। और हम यहां पर अगर इसको परिवर्तित करें तो जो विमानवासी उठाए, सम्यक दर्शन संग सुख पाए। देखो तत्व विचार की महिमा। तहते चय थावर तन धरे, और यूं परिवर्तन पूरे करे। ये सर्कल पूरा हो गया, फिर आ गया तू एक इंद्रिय में। बात कहां से चालू की थी दौलत राम जी ने? एक इंद्रिय से ही चालू की थी कि नित्य निबोध से निकल के आया, फिर लट बिबील हुआ, त्रियंच गति के 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री का जीव हुआ, फिर पंच इंद्री त्रियंच हुआ, वहां पर सोटे खाए, और उसके बाद फिर नरक गया, और नरक से मनुष्य हुआ, और मनुष्य के बाद फिर देव हुआ, और देव से वापस एक इंद्री में चला गया। इस बीच में ये अनंते बार मुनि भी बना है, इतनी बार बना है कि पिछी कमंडल का पर्वत बनाया जाए तो सुमेरु पर्वत जितना बड़ा पर्वत बन सकता है। नरतिचार 28 मूल गुणों का पालन किया है, परंतु तत्व विचार से विमुख रहा, इसीलिए संकित नहीं हुआ और दुखी का दुखी ही रहा। तो इन सब बातों पर विचार करें। जैसे देव दर्शन की विधि में बोला जाता है, निस्सही निस्सही निस्सही। प्रभु भाई साहब, निस्सही का अर्थ बताइए। आपके बच्चे को पता है, आप बताओ। आपका नाती आता है ना, उसको पता है, आप बताओ निस्सही का क्या अर्थ है। देखो बुरा नहीं मानना भैया, रिटायरमेंट हो जाने के बावजूद भी अगर निस्सही का अर्थ नहीं पता तो थोड़ा सा स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। बताइए निस्सही का, बाल बहुत भागी पढ़वाएंगे जय कुमार जी से आपको। बोलो, निस्सही का अर्थ नहीं बताया अगर आपने।
क्या है, निस्सही 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 बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करें। ऐसा ही बोलते हैं ना देव दर्शन की विधि में, बालबोध भाग 1, जयपुर वाले भाई साहब। देव दर्शन की विधि कहाँ सिखाई जा रही है? ढाई द्वीप चलो, आप वहां देव दर्शन की विधि सिखाएंगे। बालबोध भाग 1 भी पढ़ाया जाएगा वहां पर। तो इंदौर में चल रहा है ना, अरे आज से शुरू हो गया है, लेकिन निस्सही का अर्थ बताओ, वो छोड़ो। एक मिनट, जिनको नहीं पता उनको, जो मेरे को पता है बहुत अच्छी बात है, आप तत्व विचार करो। बताओ, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन अब सीखना है। बताओ बहन। संसार के समस्त कार्यों को यहाँ पर त्याग कर मैं मंदिर जी में प्रवेश करता हूँ। निस्सही निस्सही निस्सही, जब तक मैं मंदिर जी में रहूंगा तब तक सांसारिक कार्यों का मेरा त्याग रहेगा। कुछ ऐसा भी बताते हैं भावों से। हाँ बोलिए। ऐसा भी बताते हैं कि जैसे कोई देवगण वगैरह अगर सामने हो ये वो सब टॉपिक बाद में। हाँ, तो देखिए आप समझ रहे हैं स्वाध्याय की कहाँ आवश्यकता है। निस्सही 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 बोल के यदि तुम मंदिर में प्रवेश करते हो तो वाकई तुम निस्सही का भाव भाषण है क्या तुम्हें उस शब्द का, कि मैं सांसारिक कार्यों को यहीं पर छोड़कर जाता हूं और द्वार के अंदर प्रवेश करता हूं? यदि ऐसा नहीं है तो तुम तत्व विचार नहीं करते, तुम्हें निस्सही का भाव भाषण नहीं। क्योंकि मंदिर में तो मुझे ऐसा समझ में आता है ज्यादा सांसारिक कार्य होते हैं। मंदिर को लोगों ने एक तरीके से अच्छा क्लब समझ रखा है कि और समाज के लोग मिलेंगे, 4 बातें करने को मिलेंगी, इसकी बुराई उसकी बुराई। अब तो लोग क्लाइंट ढूंढते बाबूजी। अरे नहीं, मैं ये मंदिर में बोल पा रहा हूँ ये सब बातें क्योंकि मुझे पता है ये मंदिर में ये सब नहीं होता। ऐसा समझ रहे हो आप? तो क्या जरूरी है? तत्व विचार जरूरी है। और तत्व विचार कब होगा? जब स्वाध्याय में पड़ी हुई बात का भाव भाषण होगा। तो इस प्रकार की प्रेरणा जीवन में लें। देखो एक बड़ा अच्छा, आज मैं स्वाध्याय कर रहा था तो मैं टकराया थोड़ा सा इससे, कि एक भ्रांति है बाबूजी कि अष्टपाहुड़ मुनियों को ही पढ़ने लायक है। तो उसके लिए बताया कि किस किस को पढ़ने के लिए है ये। तो वहां पर 66 नंबर की गाथा है भाव पाहुड़ की। उसमें 66 नंबर की गाथा में क्या लिखते हैं? श्रवण श्रावक पने का है मूल कारण भाव ही, क्योंकि पठन अर श्रवण से भी कुछ नहीं भाव बिन। इसका अर्थ क्या बोलते हैं कि भाव रहित पढ़ने सुनने से क्या होता है, कि यदि तुम्हारे भाव वहां नहीं लगते तो क्या होता है। अर्थात कुछ भी कार्यकारी नहीं है, इसीलिए श्रावकत्व तथा मुनित्व इनका कारणभूत भाव ही है। मतलब श्रावक को भी भाव पूर्वक पढ़ना चाहिए, यहाँ पर इस ग्रंथ की बात है। परंतु बात है कि श्रावक और मुनित्व को दोनों को भाव पूर्वक पढ़ना चाहिए, भाव पूर्वक स्वाध्याय होना चाहिए, भाव पूर्वक तत्व निर्णय होना चाहिए, भाव भाषण होना चाहिए। वरना सुनते हुए कानों से खून भी निकल आएगा तो भी हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है, जब तक वो बात अंतर में नहीं उतरती। भाव नहीं है तो विनय नहीं आएगी, विनय नहीं आएगी तो वो ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार से हम अपने भावों को सुधारें, स्वाध्याय करें, निरंतर चिंतन में लाएं, और जैसा हमने बीच में बोला प्रैक्टिस होगी, इसका अभ्यास होता है। पहले बुद्धिपूर्वक अभ्यास करना पड़ेगा। बुद्धिपूर्वक जब तुम अभ्यास करोगे तब धीरे धीरे वो बातें चिंतन में आएंगी, चिंतन में आएंगी तो भाव भाषण होगा, भाव भाषण होगा तो तत्व विचार होगा, तत्व विचार होगा तो सम्यक तो होगा। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम।